नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे माला की। पूजा उपासना करने में, मंत्र जप करने में, देवी देवताओं को अर्पित करने में हम अलग अलग तरह की माला का प्रयोग करते हैं। किस उद्देश्य के लिए कौन सी माला का प्रयोग किया जाए, कौन सा मंत्र किस माला पर जपा जाए, इस पर आज बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 मई 2024, दिन सोमवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर 2:40 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, शाम 5:43 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम 5:43 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 6 मई 2024, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं मेष राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, चंद्रमा, बुध, राहु और मंगल इस समय संचरण कर रहे हैं मीन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि माला का पूजा उपासना में क्या महत्व है। देखिए, हमारी प्रार्थना करने के विभिन्न तरीके हैं। कभी हम सरल शब्दों में प्रार्थना करते हैं, कभी कीर्तन से प्रार्थना करते हैं और कभी मंत्रों से प्रार्थना करते हैं। इनमें मंत्र सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं, क्योंकि मंत्र मन को तुरंत एकाग्र कर देते हैं, मन को तुरंत रास्ते पे लाते हैं और मंत्र जप करने का शीघ्र प्रभाव प्राप्त होता है। हर मंत्र अपने में अलग है, हर मंत्र से अलग तरह का प्रभाव और अलग तरह की शक्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए मंत्र का जप करने के लिए अलग अलग तरह की मालाओं का प्रयोग किया जाता है। हर मंत्र की तरंग और मंत्र की शक्ति अलग है। उसकी शक्ति और उसकी तरंग का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए अलग अलग तरह की मालाओं का प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने से अलग अलग मंत्रों की शक्ति का लाभ मिल जाता है। माला का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है ताकि मंत्र जप की संख्या में त्रुटि ना हो। सामान्यतः माला 108 दानों की होती है। आप नंबर ना भूल जाएं।
आप ज्यादा ध्यान अपने मंत्र पर लगाएं, मंत्र गिनने में न लगाएं, इसके लिए माला का प्रयोग किया जाता है। माला में लगे हुए दानों को मनका कहा जाता है। सामान्यतः माला में 108 मनके होते हैं, 108 दाने होते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें 27 या 54 मनके भी होते हैं। लेकिन जिस माला को संपूर्ण माला माना जाता है, जिस माला से संपूर्ण मंत्र का जप किया जाता है, उस माला में सामान्यतः 108 दाने लगे होते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में, और साथ ही साथ आपको बताएंगे सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। मानसिक तनाव आपको रह सकता है। शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, तनाव कम होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। उपहार सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि माला के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं और माला के प्रयोग के नियम क्या हैं। देखिए, माला में जो दाने लगे होंगे, जो मनके लगे होंगे, कम से कम 27 या 108 होने चाहिए। और हर दाने के बाद, हर मनके के बाद एक गांठ जरूर लगी होनी चाहिए। मंत्र जप करते समय तर्जनी उंगली, जो पहली उंगली है, इससे माला का स्पर्श नहीं होना चाहिए। और 108 दाने के अलावा ऊपर की तरफ एक दाना लगा होता है, इसको सुमेरु कहते हैं। सुमेरी को क्रॉस नहीं करते, माला को पलट लेते हैं। सुमेरु को क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ाते। मंत्र जप करते समय माला किसी वस्त्र से ढकी होनी चाहिए, या माला जप करने के लिए गोमुखी आती है, गोमुखी में भी माला हो सकती है। मंत्र जप करने के पहले हाथ में माला लेकर के प्रार्थना करनी चाहिए कि माला से किया गया मंत्र जप सफल हो। और माला जिस पर आप मंत्र का जप करेंगे वो व्यक्तिगत होनी चाहिए, वो पर्सनल होनी चाहिए।
दूसरे की माला का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जिस माला से मंत्र जप करते हैं उसे धारण नहीं करना चाहिए। यानी मंत्र जप करने वाली माला को सामान्यतः गले में धारण नहीं किया जा सकता। कुछ विशेष स्थितियों में पहना जा सकता है, लेकिन 90% गले में पहनने वाली माला अलग होगी और मंत्र जप करने वाली माला अलग होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और साथ ही साथ आपको बताएंगे सफलता के सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, वाहन सावधानी से चलाएंगे, पारिवारिक मामलों में शांति रखेंगे, संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर में आपके लाभ होगा, पारिवारिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, काम की अधिकता से आपको छुटकारा मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं अलग अलग माला के प्रयोग के लाभ क्या हैं और क्या तरीका है। सामान्यतः अगर आपके पास कोई माला नहीं है तो किसी भी मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हैं। भगवान शिव और उनके परिवार के लोग, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश, नंदी, माता पार्वती, इन लोगों के मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला पर विशेष लाभकारी होता है। इस स्फटिक की माला एकाग्रता, संपन्नता और शांति की माला मानी जाती है। धन प्राप्ति और एकाग्रता के मामले के लिए स्फटिक की माला धारण करना अच्छा होता है। माता लक्ष्मी के मंत्र और माता सरस्वती के मंत्र, ज्ञान के मंत्र और धन के मंत्र सफेद स्फटिक की माला पर जप करना अच्छा रहता है। विशेष प्रयोगों के लिए और मनोकामनाओं के लिए हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है। बृहस्पति देव और माता बगलामुखी के मंत्र जप करने के लिए हल्दी की माला का प्रयोग करना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। तुलसी की माला का वैष्णव परंपरा में सर्वाधिक महत्व है।
भगवान विष्णु और उनके अवतारों के मंत्रों का जप तुलसी की माला से किया जाता है। तुलसी की माला लोग अपने गले में धारण भी करते हैं। अगर आप तुलसी की माला धारण करते हैं तो वैष्णव परंपरा का पालन करना चाहिए। यानी अगर आप तुलसी की माला धारण करेंगे तो आप प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे और सात्विकता बनाए रखेंगे। इसके अलावा कमल गट्टे की माला आती है, उससे भी माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप होता है। लाल चंदन की माला आती है, शक्ति मंत्र का या माता दुर्गा के मंत्र का जप उससे किया जाता है। चंदन की माला, सफेद चंदन की माला आती है। भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान राम आदि वैष्णव देवताओं के मंत्रों का जप सफेद चंदन की माला से किया जाता है। लेकिन फिर बता दूं कि अगर आपके पास कोई माला नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से आप किसी भी देवी देवता के मंत्र का जप कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे वास्तु टिप के बारे में और सफलता के लिए बताएंगे सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। किसी बड़े की सलाह से जीवन में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। करियर में सफलता के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की स्थिति उत्तम रहेगी। करियर में बदलाव हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य होंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। जब आप अपने दुकान में बैठते हैं या अपने ऑफिस में बैठते हैं तो अपना चेहरा उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ, ईस्ट साइड की तरफ रखिएगा। ऐसा करने से आप ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। अब जान लेते हैं 6 मई 2024 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं
तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।